नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आप सभी का। झारखंड में एक बेटी को जिंदा जला दिया गया और उसका परिवार चीख चीख कर इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस वक्त अब झारखंड की बेटी अंकिता या उसके परिवार की फिक्र नहीं है। हेमंत सोरेन को चिंता है अपनी कुर्सी की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सोरेन अपने तमाम विधायकों को झारखंड से बाहर भेज रहे हैं। खुद उनके साथ वो सब विधायकों को एयरलिफ्ट करने जा रहे हैं। यूपीए के 32 विधायकों को लेकर 2 बसें एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। विधायकों के साथ बस में सीएम हेमंत सोरेन भी एयरपोर्ट गए और आप देखिए कैसे ताली बजा रहे थे, वो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे, थम्स अप दिखा रहे थे, जैसे कि कुर्सी तो अब बचा ही ली है। आपको बता दें कि यूपीए के विधायकों का अगला ठिकाना अब रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। हेमंत सोरेन की पूरी सरकार, सारे विधायक थोड़ी देर में चार्टर्ड फ्लाइट से छत्तीसगढ़ रवाना होने वाले हैं। और ये देखिए, जब वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं, ताजा तस्वीरें उस वक्त की। हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं और यहां से फ्लाइट के जरिए वो रायपुर जाएंगे, जहां एक रिजॉर्ट में उनके और तमाम विधायकों के रहने का इंतजाम किया गया है। अभी तक राज्यपाल ने फैसला नहीं किया है उनकी सदस्यता पर। हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में। और सवाल यही है कि इस वक्त प्राथमिकता झारखंड की सरकार की क्या है, जब इतना बड़ा मामला चल रहा है और आरोप सीधे के सीधे सरकार पर लग रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से एक हत्यारे को बचाने की कोशिश हुई, इतनी दरिंदगी अंकिता के साथ हुई, उसे ठीक से इलाज तक नहीं मिला। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सीनियर लीडर बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल जी, आपका स्वागत है। अभी तस्वीर हम दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री जी अपने तमाम विधायकों के साथ रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, अब एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। तो सरकार तो चली उड़ करके रायपुर, कौन ध्यान रखेगा झारखंड का? ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ जिनकी सरकार है और सरकारी अपोजिशन के डर से झारखंड छोड़ करके भाग रहे हैं। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। हम लोगों ने तो आज तक सुना था जो अपोजिशन के लोग होते हैं सरकार के डर से वो अपने विधायकों को लेकर के बचाने के लिए कहीं भागते हैं, और ये तो सरकार ही यहाँ से भाग रहा है। तो आप समझ सकते हो, जो सरकार खुद राज्य को छोड़ करके अब झारखंड से बाहर जा रही है, तो वो तो सरकार चलाने के काबिल ही नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। फिर ऐसे लोगों को तो सत्ता में बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे झारखंड इतना विशाल राज्य है, यहाँ पर इतनी गड़बड़ियां हो रही है लगातार, इसको तो राज्य में रह करके सारी चीजों को देखना चाहिए। अब ये तो खुद ही भाग रहे हैं, तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, इससे जनता क्या भरोसा करेगी इनके ऊपर? जी, बात हम आपसे जो अंकिता के साथ दरिंदगी हुई उस पर करना चाहते हैं मरांडी साहब, लेकिन चूंकि विषय अभी अभी सामने आया, जैसे कि एयरपोर्ट में दाखिल हुए हेमंत सोरेन, उनको डर आपकी पार्टी से है कि आपकी पार्टी उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है और उनकी सरकार को गिराकर पलट देना चाहती है? अच्छा, मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ उनकी सरकार है। अगर उनकी सरकार होते यहाँ डर रहा है तो फिर दूसरी जगह भी तो ये काम हो सकता है, तो कोई मतलब नहीं है ना। ये तो बेसलेस की वो बात कर रहे हैं, फिर किससे डर है? हम लोग तो हर हमेशा कहें भाई इनको काम करना चाहिए, लेकिन काम तो कर नहीं रहे, कमाने में लगे हुए हैं। और जब कमाने में लगे हुए, लूटने में लगे हुए, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे ही। ये तो हर कोई जान रहा है। आज तो साफ हो गया ना, ईडी बाकी सारे कुछ जो छापा मारा है, कैसे पैसे पकड़ाया, कैसे एक उनके दलाल के यहाँ, बिचौलियों के यहाँ AK-47 मिला, ये सारी चीजों तो दिख रहा है कि किस प्रकार से सरकार चल रही है, कैसे ये सरकार चला रही है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ये कहें कि भाई हम लूटते रहे और बीजेपी वाले कोई विरोध नहीं करे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम इनको तो लूटने के लिए, जनता ने तो इनको नहीं बैठाया था, जनता ने बैठाया था काम करने के लिए, और ये कमाने में लग गए, लूटने में लग गए। नहीं, लेकिन आप मानते हैं कि झारखंड में इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता है? खुद मुख्यमंत्री की सदस्यता पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, राज्यपाल ने अभी तक बताया नहीं है कि इनकी विधायकी रहेगी या नहीं जाएगी, और यही बात वो बार बार कह भी रहे हैं हेमंत सोरेन और उनके साथी कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? ये वक्त जो दिया जा रहा है, ये बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए दिया जा रहा है। नहीं, पहली बात तो इनको अभी कुछ कहा भी नहीं गया है। हम लोगों ने तो डिमांड आज से नहीं, बहुत पहले से किया है। अब सुनवाई क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस स्तर पर फैसला, ये तो गवर्नर हाउस बताएगी। तो मुझे लगता है इनको तो सरकार में काम करना चाहिए था, काम करने में बड़े हुए ना चाहिए था। यहाँ उनकी सरकार है, तो भी किससे वो डर रहे हैं? जब सरकार रहते वो डर रहे हैं और भाग रहे हैं, तो इसका तो विचित्र है भाई। उसके लिए कौन जिम्मेवार? अब ये भाग रहे, इसका मतलब ये है कि उनको अपने विधायकों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि 32 महीना आप तो हो गया सरकार को बने हुए और काम कुछ हुआ नहीं,
तो उनको लगता है कि हमारे विधायक ही हमें छोड़ करके चले जाएंगे, इसलिए पकड़ करके रखो, इसलिए उनको बंद करके यहाँ से बाहर ले जाओ, इसलिए डरे हुए हैं वो। इसलिए नहीं डरे हुए कि बीजेपी उनको कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं, उन्होंने नहीं, कुछ काम नहीं किया। 32 बाबूलाल महीना जी, हो लेकिन ये चुका। चर्चा कोई नई नहीं है। देखिए, आप तो वहां की राजनीति में जो कुछ हो रहा है सब समझते ही हैं, आप जानते हैं। ये तो चर्चा हफ्तों महीनों से चल रही है कि झारखंड में कुछ उलटफेर हो सकता है। पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी हेमंत सोरेन के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, अब हेमंत सोरेन को गिराकर सरकार बना सकती है, ये चर्चाएं होने लगी हैं। देखिए, आप चर्चा की बाजार तो हम कोई किसी को नहीं रोक सकते हैं ना, तरह तरह की बातें चलती रहती है। उस चर्चाएं को तो कोई बंद नहीं कर सकते, कोई रोक भी नहीं सकते। डेमोक्रेसी में तो चर्चाएं होती ही रहती है। फिर इससे हम कोई कह दे कि भाई कौवा ने कान ले गया और उसके पीछे हम दौड़ते चले, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है ना। अच्छा, अपने चलिए कान ठीक को है, फिर तो मैं हम चर्चा देखें पे कि नहीं इसको जाता। संभाले। एक स्पेसिफिक बात, क्योंकि ये छप रही है अखबारों में इधर उधर, कि जो इनके भाई हैं बसंत सोरेन, वो दिल्ली में आए, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ बात की और बीजेपी बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके सरकार पलट देगी, ऐसी। अब ये केवल चर्चाएं नहीं है, ये तो बातें छप रही हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे। अरे भैया, ये छप रहा है, लेकिन कहाँ उसे नाम उम से छपना चाहिए ना। उनके भाई को पूछना चाहिए भाई किन से मिला, कहाँ मिला। ये तो मुझे जानकारी नहीं, हमने अखबार में पढ़ा, लेकिन इस प्रकार के तो हम लोग रोज न्यूज पढ़ते हैं। हम लोगों के बारे में भी बहुत सारे सारे न्यूज चलते हैं, गप्पे चलती है, तो हम लोग सुनते रहते हैं इसको। इसलिए हमने कहा कि भाई कोई कहा दे कि भाई कौवा ने कान ले गया, तो हम कौवा के पीछे क्यों दौड़े, अपना कान तो हम देखे ना। जी, ये लगता है ये अपना कान देख नहीं रहा है, दौड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें से। चलिए, ये तो स्थिति जब साफ होगी मराठी साहब तब होगी, लेकिन अब जो अंकिता के साथ हुआ उसको इस सरकार ने जिस तरीके से हैंडल किया, कल मुख्यमंत्री ने जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने कहा था कि ये तो सामाजिक कुरीति है, समाज में, देश में हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि हम इससे कैसे लड़ें। ये वो बात कर रहे थे अंकिता को जिंदा जलाकर मार डालने की वारदात के बारे में। एक वीडियो आपने उनके भाई का, बसंत सोरेन का, आज आपने जारी किया है, वो हम दर्शकों को भी दिखाएंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई ये तो लड़का लड़की के बीच का मामला था, प्रेम प्रसंग का मामला था, हमारी आपकी आपस में मारपीट हो जाए तो कौन सरकार और क्या समाज कर लेगा। ये इस किस्म की असंवेदनशीलता इस सरकार में बैठे लोग, और विधायक हैं दुमका से बसंत सोरेन। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से विधायक जी ने जो बयान दिया है वो तो बिल्कुल उन्हें शर्मनाक जिसको कह सकते हैं। अरे, अगर प्यार भी हो तो किसी को मारने की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब लड़की को 23 तारीख को सवेरे, यानी 4 बजे करीब उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया गया, आग लगा दी गई, और उसके बाद क्या कहते हैं 23 तारीख को हॉस्पिटल उनको ले जाता है, सदर अस्पताल दुमका। तो दुमका में सदर अस्पताल में कोई बर्न यूनिट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये जल चुकी है, इसलिए यहाँ नहीं, बेहतर इलाज के लिए इनको बाहर ले जाना चाहिए। प्रशासन और सरकार का क्या काम था, दिन भर बच्ची वहीं रही। गरीब बाप बेचारा पैसा की जुगाड़ लगा करके इधर उधर से फिर 9, साढ़े 9, 10 बजे रात में 23 तारीख को वहां से दुमका से रिम्स के लिए वो चलते हैं पेशेंट, और रिम्स में 24 तारीख को लगभग 4:30-5 बजे सवेरे पहुंचते हैं पेशेंट। और आप शांत के रांची के रिम्स की भी क्या हालत है, वहां भी इलाज हमें लगता है 9-10 बजे के पहले तो नहीं शुरू हुआ होगी। तो कुल मिलाकर के 25 से 30 घंटा तक मरीज यूं ही रहे बिना इलाज के। अगर समय पर उनको इलाज किया रहता तो ये स्थिति नहीं होती। और मैं तो कहता हूं कि आपने देखा निर्भया कांड में एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर तक सरकार ने इलाज की, बचाने की लड़की निर्भया को कोशिश की। झारखंड में भी पिछले 10 जून को जब दंगाई रांची के सड़कों पर निकली, पुलिस की गोली लगी नदीम अंसारी को और हॉस्पिटलाइज हुए, और बेहतर इलाज के लिए 25 जून को उनको रिम्स से लेकर के गुरुग्राम मेदांता तक क्या कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर बना करके उनको एयर एम्बुलेंस से सरकार अपनी खर्चे से ले गई। अगर इस बच्ची को भी 23 तारीख को सुबह 9-10 बजे उनको यहां से उठा के ले जाते, हेलीकॉप्टर से ले जाते या जल्दी गाड़ी से भी ले जाते और इलाज कराते, तो हम समझते हैं कि शायद बच्ची बच जाती जी। तो एक और तो सरकार ने, प्रशासन ने इलाज में कोताही की, और दूसरी ओर प्रशासन ने अपराधियों को बचाने भी उन्होंने काम किया। लेकिन देखिए बाबूलाल जी, अभी जो तस्वीर है उसमें हेमंत सोरेन जी बस में सबसे आगे बैठे हैं, ताली बजा रहे हैं, दोनों हाथों से थम्स अप दिखा रहे हैं। उनको लगता है प्रकरण पीछे छूट गया, हमने ठीक काम किया। अब इसके तो क्या कहते हैं, जिस दिन उस बच्ची यानी मौत से वो लड़ रही थी, तो वो तो लतरा तो डैम में बोटिंग कर रहे थे और सीटी बजा रहे थे।
ये हालत है मुख्यमंत्री की। उनके अंदर में कहीं कोई संवेदना नहीं है। और यहाँ तो पुलिस प्रशासन कैसे उसको बचाने के लिए कर रहे थे। जहां लड़की की उम्र 16 साल है, उसमें से 19 साल दिखाया। लड़की 2 लोगों का नाम कर रहे थे, पहले एफआईआर में एक ही नाम दर्ज हुआ। और कोई भी इस प्रकार की बीमारी में जब कोई मर जाए तो फिर ताकि डाइंग डिक्लेरेशन भी होना चाहिए था, लेकिन वो भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कराते। तो ये साफ लगता है कि अपराधियों को बचाने में पुलिस प्रशासन लगी हुई थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार के अंदर में कोई संवेदना नहीं है। उल्टे आप उनके छोटे भाई जो वहां से विधायक है, उनकी जुबान सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। हेमंत सोरेन हमने क्या कह रहे हैं। बाबूलाल जी, हमने जब मुख्यमंत्री है बन्ना गुप्ता उनसे बात की, हमारे संवाददाता ने, वो ये कह रहे थे कि आपके इस सवाल पर कि भी एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा देखिए पहले तो दुमका में ठीक इलाज हुआ और उसके बाद बोले कि हम तो चिकित्सक नहीं है, ये तो डॉक्टर जानता है बेहतर कि किसको कौन से अस्पताल में ले जाना है। तो वो डॉक्टर के बीच की बात है, डॉक्टर कहता तो हम एयरलिफ्ट कर देते। हम करेंगे डॉक्टर तो दुमका में सवेरे ही बता दिया। कल हम उनके परिवार वालों से मिले, उन लोगों ने कहा कि यहाँ हम लोग इलाज नहीं कर सकते, बेहतर इलाज के लिए आप लोग बाहर ले जाइए। और उसके बाद फिर प्रशासन को, वहां के प्रशासन के अंदर में कोई संवेदना होनी चाहिए था। पुलिस बात करती, डीजीपी से बात करती, चीफ सेक्रेटरी से बात करते, डीसी, और उनको तुरंत वहां से बेहतर इलाज के लिए बाहर लोग ले जाते। आखिर 24-25 घंटा जिसको कहते हैं उनके इलाज में यूं ही लापरवाह, जिसको कहते हैं बेइलाज रहे, लाइलाज हो रहे बच्ची, तो फिर क्या होगा? अंत तो मौत ही होगी। आपने जो डीएसपी है वहां के नूर मुस्तफा, उनके ऊपर भी आपने आरोप लगाए, अभी भी आप बता रहे थे। उस एक व्यक्ति की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि वो पूरा मामला दबा सकता था? नहीं, मैंने इसलिए बताया क्योंकि उनके बारे में वहां सारे लोग बता रहे थे, और बता रहे थे 2-3 दृष्टांत भी लोगों ने बताया। अब उसमें से बताया कि कुछ दिन पहले वहां पर एक ट्राइबल महिला थी, जो एक जुल्फिकर भुट्टो थे, उनके ऊपर केस किया था ST/SC एक्ट के तहत। और उस केस में वो पकड़े भी गए, जेल भी गए, औरों लोगों को नहीं पकड़ा। क्योंकि ST/SC कोर्ट का जो मामला होता है, केस होता है, उसका सुपरविजन DSP स्तर के ऑफिसर करते, DSP करते, और यही कर रहे थे सुपरविजन। अब जब 90 दिन हुआ तो उन्होंने चार्जशीट सबमिट नहीं किया। और जब मुजरिम की, भुट्टो की जब बेल हो गई और 10-10:30 बजे वो जेल से निकलते हैं और 12 बजे चार्जशीट सबमिट करते हैं, तो ये साफ होता है कि उसको बचाने के लिए किस प्रकार से कोशिश किया। दूसरा मामला है शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का। वहां भी एक ट्राइबल जो इलीगल तरीके से खदान चलता था, एप्पल शेख नाम करके रामगढ़ के व्यक्ति है जी, रामगढ़ क्या कहते हैं, शिकारीपाड़ा के बेनागढ़िया के चितरगढ़िया में एक खदान चला रहे थे। वहां एक व्यक्ति डूब करके मरे, उस खदान में, इलीगल खदान में गिर करके। उस पर एफआईआर हुआ, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच यही कर रहे हैं, और जांच करके फिर कहा कि फिर इसको अनुसंधान करने की जरूरत है। तो किस प्रकार से वर्ग विशेष के लोगों को बचाने की ये नूर मुस्तफा काम करते हैं वहां पर, जी, ये बिल्कुल साफ दिखता है। कल भी उस लड़के को जब पुलिस ले जा रही थी, लड़का हंस रहा था, लग ही नहीं रहा था कि उनके अंदर में कोई बिल्कुल डर ठीक बात है सर। वो या तस्वीरें कोई सबने फिक्र देखी, नहीं, बड़ी वो सब शर्मनाक दिख रहा तस्वीरें था। थी वो। बाबूलाल जी, मैं धन्यवाद करूंगा आपका, आपने में इतना समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जी वो जुड़ गए हैं, गोड्डा से सांसद हैं। निशिकांत जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। जी जी, आवाज मिल रही है। पहले तो फिर जरा स्क्रीन पर वो तस्वीरें ले आए। आपने देखा हो शायद अभी हमारे साथ कैमरे पर बैठने से पहले, मुख्यमंत्री अपने विधायकों को लेकर रायपुर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद अपना कुनबा लेकर अपने विधायकों को बचाने के लिए किसी दूसरे राज्य में जा रहे हो। मेरे ख्याल से जिसे आजकल हम लोग ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहने लगे हैं, उसमें अपने आप का पहला मामला होगा कि जिस व्यक्ति की सरकार है वो अपना राज्य छोड़कर स्वयं ही जा रहा है बचने के लिए। देखिए, मैंने 26 तारीख को ट्वीट किया था। क्या है कि सोशल मीडिया आज एक ऐसा चीज़ हो गया है जिसमें आप पब्लिक डोमेन में जो कुछ बोलते हैं, करते हैं, आपके नज़र के सामने होता है, जनता के सामने होता है। 26 अगस्त को मैंने ट्वीट किया था कि बसें आई हैं और इन बसों से सभी विधायक रायपुर जाएंगे। 27 तारीख को उन बसों से ये सभी लतरातू डैम गए मटन भात खाने के लिए,
उस दिन भी मैंने कहा था कि यदि कांग्रेस का प्रेशर नहीं होता तो ये उस दिन छत्तीसगढ़ चले जाते। सभी मंत्री विधायकों ने कहा कि मैं या तो गोपीचंद जासूस हूँ या नहीं तो मैं जो है ज्योतिष हूँ। आज मेरी बात सही साबित हुई। कारण ये है कि जो हेमंत सोरेन जी हैं वो मेरे यहाँ से विधायक हैं। मैं जिस ज़िले से सांसद हूँ, गोड्डा से, तो गोड्डा का एक प्रखंड सुंदर पहाड़ी वो इनका विधानसभा क्षेत्र है, और आधा प्रखंड, एक प्रखंड जो है पतना पड़ता है बरहेट, जो कि साहबगंज ज़िले में है। आपको गोड्डा जिला मुख्यालय से यदि सुंदर पहाड़ी ब्लॉक जाना हो, वहाँ रोड नहीं है जाने के लिए। माननीय मोदी जी ने एक रेल लाइन सैंक्शन की हुई है ऑलरेडी, जो कि गोड्डा से पाकुड़ जाएगी, वो सुंदर पहाड़ी को कनेक्ट करेगी। आज़ादी के 75 साल बाद जो है रेल देख पाएगी वहाँ की जनता। उसके लिए झारखंड सरकार पैसा नहीं दे रही है। मैंने 2 उदाहरण इसीलिए आपको दिए कि जो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में विकास का काम नहीं कर सकता, कनेक्टिविटी नहीं कर सकता, वहाँ जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल हमने बनाया वो हमारे समय मेरे रिजिम में हुआ है। मुझे लगा कि ये प्रखंड मेरा पिछड़ा हुआ है, मेरे लोकसभा का पार्ट नहीं है, तो मैंने अपने लोकसभा का एक मदर चाइल्ड अस्पताल उनके क्षेत्र में दे दिया। आज उसमें न खिड़की है न झड़ोखा है, उसमें गाय और भैंस बांधे जाते हैं। जिस मुख्यमंत्री के ये हालातों, उसने विधायकों के लिए क्या काम किया होगा। दूसरा सवाल ये है कि भाई पर इनको भरोसा नहीं है। पार्टी शिबू सोरेन जी ने बनाई है, तो बसंत सोरेन जी को इनको मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। यदि चुनाव आयोग इनकी सदस्यता खत्म कर देता है तो, जिसकी संभावना ज़्यादा है। सीता सोरेन जी ऐसे ही ट्वीट यदि देखते रहेंगे तो इस सरकार के खिलाफ रहती हैं, और कभी किसी विधायक से इनको मिलना नहीं है, किसी क्षेत्र में काम नहीं करना है, और अपनी पत्नी को इनको एन केन प्रकारेण मुख्यमंत्री बनाना है। उस परिस्थिति में विधायक इनके साथ कैसे रहेंगे। तो उस विधायक को दबाव डालकर, उस विधायक को परेशान करके, और उस विधायक को कहीं दूसरे जगह ले जाके रायपुर में सेट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। और आज भी मैं चैनल पर ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, यदि हेमंत सोरेन जी में हिम्मत है तो रांची में वो पत्रकारों के सामने 45 विधायक का परेड करा दें, या रायपुर जब उतरे तो रायपुर में पत्रकारों के सामने परेड करा दें। आज भी 38 विधायक से ज़्यादा इनके पास नहीं है। आप कह रहे हैं कि इनके पास बहुमत नहीं है, इनके अपने विधायक विद्रोह कर चुके हैं। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि 3 विधायक तो इन्होंने ज़बरदस्ती उसको बंद कर रखा है। वहाँ हाईकोर्ट का आदेश है, कांग्रेस के 3 विधायक कलकत्ता से कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, तो 3 विधायक वैसे ही ख़त्म हो गए। एक विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और रेस्ट जो है 5-6 विधायक ने अपना बीमारी का, कोई कह रहा है कि डेंगू हो गया है, कोई कह रहा है कि कोविड हो गया है, कोई कह रहा है कि मुझे फीवर आ गया है, किसी के घर में कोई फंक्शन है। इस हिसाब से 38 ही विधायक इनके साथ जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये डर तो आपसे बताते हैं। इनका कहना है कि आपकी बुरी नजर है इनके विधायकों के ऊपर। पिछले 2 महीने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं, और ये खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक उनके संपर्क में। भारतीय जनता पार्टी तो चिंतित नहीं है, इनकी सरकार है। हमने तो उनको कहीं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं किया। आज झारखंड के 24 के 24 ज़िले सुखाड़ में ग्रस्त हैं, तो हमारे सारे विधायक जो है अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने विधानसभा में किसानों के दुख दर्द के साथ हैं। यह अंकिता जी वाला मामला जो है, आप देखिए कि कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कितनी भयावह घटना है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। तो काफ़ी लोग जो है वो दुमका में अंकिता के परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं, इस तरह की कोई घटना नहीं हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे विधायक तो घूम रहे हैं ना। इन्होंने कहा हम क्यों तोड़फोड़ करेंगे। इन्होंने हमको चैलेंज किया कि आपके 16 विधायक हमारे टच में हैं, और कहीं आपने देखा है कि सरकारी पार्टी के विधायक जो है उनका तोड़फोड़ होता है। तोड़फोड़ तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि अपने विधायक को बचाने के लिए, और मैंने उसका रीजन बता दिया कि इन्होंने 2-2.5 साल में कोई काम नहीं किया, और जब कोई काम आप नहीं करेंगे तो यही दुर्गति होगी। नहीं निशिकांत जी, वो सब आज जितने आपके विरोधी हैं सब ये कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र में देख लिया ना कि आपकी सरकार कैसे, आप लोग कैसे काम कर सकते हैं। बीजेपी हवा नहीं लगी उद्धव ठाकरे साहब को, उनकी नाक के नीचे सारे विधायक आप ले गए। यही डर शायद इनको सता रहा है। हम लेके गए कि शिवसेना खुद टूटी।
शिवसेना ने तो हमारे साथ चुनाव जीता था ना जी। यूपीए हमारी शिवसेना को लेके गई ना। ये तो कांग्रेस को ब्लेम आपको देना चाहिए, दूसरे पार्टी को ब्लेम देना चाहिए। जनता के सामने तो बीजेपी शिवसेना को मैंडेट मिला। आज से 2.5 साल पहले जो है उन्होंने हमारे साथ चोरी की, हमारी जीत को जो है उन्होंने अपनी हार को जो है जीत में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। लेकिन आज जो शिवसेना के विधायक भारतीय जनता पार्टी के नाम पर माननीय मोदी जी का फोटो लगाकर जीते थे, उनको लगा कि नहीं यही रास्ता सही है, हमने गलत किया। हमने तो कुछ नहीं किया ना, मैंडेट तो हमारे पक्ष में था ना। नहीं चले, अब आपके अपने क्या राज्य की मैंडेट बात के बारे में हमने गलत काम किया? मैं तो झारखंड की बात करता हूं। एक जी। बात तो ठीक है कि हेमंत सोरेन को इस बात का डर है कि उनके विधायक टूट जाएंगे, इसीलिए वो उनको लेकर के रायपुर जा रहे हैं। अब वो डर वो है जो आप बता रहे हैं कि उनके अंदर ही विद्रोह है, या उनको ये डर है कि बीजेपी मेरे विधायकों को तोड़ेगी। अब ये तो या आप जानते हैं या वो जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता दूर कब होगी? इनको शासन करना चाहिए, उनको अच्छे से शासन करना चाहिए। आज अंकिता जहां से कि शिबू सोरेन बने, जहां से कि आपके पिताजी सांसद बने, विधायक बने, आप मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, आपके भाई आज विधायक हैं। आप आम जनता के बारे में सोचो भैया। आज अंकिता के परिवार से मिलने के लिए आप नहीं गए। आज ही रांची में आप समझे कि आदिवासी महिला के लड़की के साथ बलात्कार किया है एक मुस्लिम ने। पलामू की घटना जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी, मैं 2 मिनट जब उनको सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि पलामू की घटना है कि महादलित का जो है जमीन कब्जा कर लिया। आप जो है ट्रांसफर, पोस्टिंग, दलाली, बालू, गिट्टी, दारू को छोड़कर भैया शासन चलाओ। कोई भारतीय जनता पार्टी से आपको कोई खतरा नहीं है, आप ही रहो मुख्यमंत्री जी। लेकिन आम लोगों के लिए सोचो, ना कि चोरी के लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो। भारतीय जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं है आपको। नहीं देखिए, अभी आपने खुद कहा था कि इनकी मुख्यमंत्री या विधायकी रहेगी नहीं रहेगी ये चुनाव आयोग अभी तय कर देगा, ये डर उनको हो सकता है। आपने खुद ही अभी ये कहा कि इनको अपने भाई पर भरोसा नहीं है, बसंत सोरेन पर। बहुत सी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि जगह खबरें छपी कि दिल्ली वो आए थे इनके भाई बसंत सोरेन और उनकी आपकी पार्टी की लीडरशिप के साथ मुलाकात हुई, उनको शायद ये लगता था कि वो अपनी पार्टी के कुछ विधायकों को ला सकते हैं। इन सब चर्चाओं के बारे में कुछ बताएंगे? हमारी जानकारी के हिसाब से इनकी किसी सीनियर नेता से बसंत सोरेन जी की कोई मुलाकात नहीं हुई। हम कांग्रेस के किसी विधायक के टच में हमारी सीनियर लीडरशिप नहीं है। और जहां तक सवाल है, यदि इनकी विधायकी जाती है मान लीजिए चुनाव आयोग से, तो इनके पास पूर्ण बहुमत है। ये विधायकों में से जिसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं चुनाव लड़ा लें, क्योंकि असली जो दिक्कत आएगी, मान लीजिए कि अभी इनकी मुख्यमंत्री पद चली जाती है और किसी गैर विधायक को यदि ये मुख्यमंत्री बनाते हैं तो 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि 5 जनवरी तक वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, जो चुनाव आयोग का एक सालाना काम होता है। और वो दावा प्रतिदावा 5 फरवरी तक चलेगा। और 5 फरवरी के बाद कम से कम 1 महीने 40 दिन का वक्त चाहिए चुनाव कराने के लिए, तो वो एक अलग क्राइसिस की तरफ जाएगा। तो आपको जिसको बनाना है विधायक के अंदर बनाएंगे ना। यदि आप विधायक के बाहर अपनी पत्नी को बनाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर रिवोल्ट है। तो अपने घर पर यदि रिवोल्ट हो रहा है, आपके पार्टी के अंदर रिवोल्ट हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, हम कहाँ हैं? आप कह रहे हैं भाई पे भरोसा नहीं, बनाएंगे नहीं, भाभी पर भरोसा नहीं है, पत्नी को बनाना चाहते हैं, पत्नी बन नहीं सकती क्योंकि चुनाव नहीं हो सकता वक्त पर 6 महीने के अंदर, और अपने विधायकों पर इनको भरोसा नहीं है कि किसी विधायक को बना दिया तो वो जीतन राम मांझी ना बन जाए। जीतन राम मांझी से ज़्यादा जो है वो आदिवासियों का नेता नहीं बन जाएगा, बनाएंगे किसी आदिवासी को ही ना। क्योंकि चंपई सोरेन बहुत वरिष्ठ हैं, अपने दम पर जीते हैं। ये संथालपना की राजनीति करते हैं, वो छोटा नागपुर की राजनीति करते हैं। और ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री रहते ही छोटा नागपुर में तमाड़ विधानसभा हुआ था, इनके पिताजी चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि संथालपना के आदिवासी को छोटा नागपुर का आदिवासी अपना आदिवासी नहीं मानता है और चुनाव हार चुके हैं। गुरुजी अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते जो है ये खुद चुनाव हार चुके हैं तमाड़ से, छोटा नागपुर से। ये डर है उनके मन में कि यदि छोटा नागपुर के किसी आदिवासी को हमने बना दिया मुख्यमंत्री, तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि शिबू सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन जी के बाद उनका बेटा, ये जो परिवारवाद चल रहा है और जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो मेरे हाथ से बाहर चला जाएगा, ये डर इनको सता रहा है। देखिए, सारी स्थिति निशिकांत जी अभी फंसी हुई इसीलिए है क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि चुनाव आयोग ने अपने
फैसले में क्या क्या सिफारिश की है राज्यपाल से, और वो राज्यपाल के पास सीलबंद चिट्ठी पहुंच चुकी 4-5 दिन पहले से। अब हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि राज्यपाल क्यों नहीं बता देते फैसला क्या है, अनिश्चितता खत्म करें, पता चले हमें भी, दुनिया को भी पता चले। और उनका कहना है ये सब इसीलिए है, ये होल्ड पर इसीलिए है कि बीजेपी के मौका पूरा ले ले कि वो कितनी ताकत लगा सकती है। देखिए, दूसरे के बारे में उंगली उठाने से पहले क्या होता है, एक उंगली जब आप उठाते हैं 4 उंगली आपके पास जाती है। 2019-20 से माननीय बाबूलाल मरांडी जी किस पार्टी में हैं, इसकी सुनवाई जो है विधानसभा के अध्यक्ष कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि वो अभी तक क्यों नहीं फैसला दिए हुए हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन की मान्यता, हम 26 विधायक हैं, आज तक पिछले 2.5-3 साल से जो लेजिटिमेट अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का, आज तक लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बन पाया है। बाबूलाल मरांडी जी को आपने विधायक का मान्यता नहीं दिया, और आपको जो है 4 दिन में लगता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कंप्लेन है। भारतीय जनता पार्टी के कंप्लेन के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसला किया है वो गवर्नर साहब को है। तो जब भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप बने रहिए। आपका विधानसभा अध्यक्ष 3 साल से क्यों नहीं बता रहा है कि बाबूलाल मरांडी जी लीडर ऑफ द अपोजिशन है? आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं विधानसभा में। एक आदिवासी को जो है, ये परिवारवाद से इतना ग्रसित है कि दूसरा आदिवासी जो है नेता नहीं बन पाए। बाबूलाल मरांडी जी जैसे सीनियर आदमी को आप बेइज्जत कर रहे हैं। हमने तो कभी क्वेश्चन नहीं किया विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर, आप गवर्नर के ऊपर क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? एक तरफ 3 साल का विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकलाप है और एक तरफ 5 दिन से गवर्नर साहब नहीं बोल रहे हैं, तो उसके लिए पूरे देश में हंगामा मचाए हुए। आपने भी ट्वीट भी किया कि आपकी सूचना के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं बाबूलाल मरांडी जी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने वाले हैं। तो ये वाकई आप खबर दे रहे हैं, ऐसा होने जा रहा है, या ये तंज था? नहीं, ये वाकई होने जा रहा है। ये होने जा रहा है। आज 3 साल के बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष जगह हैं, और आज शाम तक आपको शायद इसकी सूचना मिल जाएगी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? एक तरफ आप कह रहे हैं बाबूलाल जी की जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिनको आप बनाने की मांग कर रहे हैं उनकी सदस्यता जाएगी, मुख्यमंत्री की सदस्यता रहेगी नहीं रहेगी ये अभी तक मालूम नहीं है। बहुत घोर अनिश्चितता लग रही है झारखंड में। कोई अनिश्चितता नहीं है, हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट हमको रेस्टोर करेगा। अभी तक ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि कोर्ट में उनका केस बहुत कमजोर है और बाबूलाल मरांडी जी कोर्ट से जीत कर आ जाएंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाएंगे और इनके छाती पर जो है मूंग डलेंगे। इस कारण से वो 3 साल से उसको लटकाए हुए थे। आज फाइनली मुझे लगता है कि उनका अच्छा बुद्धि प्रिवेल किया है, शायद वो उसका फैसला दे देंगे। हम कल कोर्ट जाएंगे और न्यायपालिका पर हमें भरोसा है और बाबूलाल मरांडी जी स्थापित नेता के तौर पर न्यायपालिका से जीत कर आएंगे। निशिकांत जी, अंत में कुछ दर्शक नए जुड़े हो तो उनके लिए ये तस्वीर जो इस वक्त आप दर्शक हमारे देख रहे हैं, थम्स अप दिखाते हुए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बस में पहली सीट पर बैठे हेमंत सोरेन अपने विधायकों को एयरपोर्ट पर ले जा रहे थे और वहां से अब शायद फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली होगी और रायपुर पहुंच जाएंगे। रिजॉर्ट उनका वहां बुक हो चुका है। रिजॉर्ट की तस्वीर भी हम आपको दिखा देंगे जिसमें वो सब लोग ठहरने वाले हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद अपनी सरकार को उड़ा करके एक दूसरे राज्य में ले जा रहा है, यह पहली बार हो रहा है। अब निशिकांत दुबे जी ये कह रहे हैं कि हमसे कोई खतरा नहीं है हेमंत सोरेन को, हम इनके विधायकों के संपर्क में नहीं, बीजेपी कहती है बीजेपी की कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में नहीं, तो फिर हेमंत सोरेन क्यों अपनी सरकार को उड़ाकर ले जा रहे हैं? निशिकांत जी, सरकार को उड़ा के ले जा रहे हैं, आपने देखा वो थम्स अप और ताली जैसा बजा रहे हैं, जैसे लगता है कि कौन सा वो हिमालय पहाड़ पर चढ़ गए या पाकिस्तान को उन्होंने परास्त कर दिया। अपने विधायक के साथ जा रहे हैं जो कि उनको 2.5-3 साल से मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। आप समझिए उनके मन के अंदर का क्या चोर और डर है, वो उसी थाली थपड़ी से और उसी थम्स अप से आप दिखाई दे रहे हैं। ये तो पाकिस्तान पर विजय करता हुआ कोई सैनिक बता सकता है ना। ये जो चोर है, ये जो डर है उनका, ये डर दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको कहा कि यदि उनमें हिम्मत है तो रायपुर उतर के वो अपने 45 आदमी की परेड करा दें जनता के सामने, मीडिया के सामने। उनके साथ आज भी 38 ही विधायक। अच्छा, आप ये बता दीजिए आखिर में कि क्या ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी? मैं चाहता हूं कि पूरा करे, और यदि नहीं पूरा करती है तो मध्यावधि चुनाव में जाकर हम लोगों को जनता के बीच में जाना चाहिए। प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। बहुत शुक्रिया निशिकांत दुबे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत दुबे खुलकर बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से ताली बजाते हुए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसी कोई बड़ी जीत अर्जित नहीं की, अपने ही लोगों के साथ जा रहे हैं। डर किस बात का है हेमंत सोरेन को, सवाल यह है। और हेमंत सोरेन की तस्वीर आप एक बार फिर देखिए
कोई बात नहीं की मीडिया से। उनके घर पर सारे विधायक जमा हुए थे और वहीं पर थोड़ी देर के बाद बसें लगी, सबका सामान विधायकों का पहले एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया था। उसके बाद विधायकों के साथ हेमंत सोरेन बस में सवार होते हैं, खुद पहली पंक्ति पहली सीट पर बैठते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं, थम्स अप दिखाते हैं और फिर एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। रायपुर उनका अगला ठिकाना है, लेकिन कितने दिनों के लिए यह कोई नहीं जानता। इतने दिनों वो सरकार रायपुर में बैठकर चलाएंगे, झारखंड की कैसे, यह कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि उनको डर आखिर किससे है। अभी तक राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। चुनाव आयोग ने इनको अयोग्य ठहराया है, ऐसी सूचनाएं हैं, लेकिन वो खुलकर राज्यपाल ने घोषित नहीं किया, कोई फैसला अब तक बताया नहीं है। तो फिर आखिर अभी से क्यों इतने अनसर्टेन और क्यों कहना चाहिए इतने अनिश्चितता के बीच अपनी सरकार को, अपने विधायकों को साथ लेकर हेमंत सोरेन रायपुर की ओर रवाना हुए हैं, यह अपने आप में सोचने वाली बात है। अब क्या वाकई उनकी सरकार के ऊपर कोई खतरा है? बीजेपी जो कहती है कि हमें इस सरकार को गिराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या यह वाकई कोई सच्चाई है? क्योंकि खबरें ऐसी थीं कि हेमंत सोरेन के अपने भाई बसंत सोरेन वो जो है दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडरों से मिले थे। हालांकि अभी निशिकांत दुबे ने इस बात से इनकार किया कि उनकी किसी भी बीजेपी लीडरशिप से मुलाकात हुई है। हेमंत सोरेन अभी देखिए जरा, आप कैमरों के सामने हैं, शायद कुछ बोले। सुनना होगा, सुनना दिलचस्प होगा हेमंत सोरेन को। आखिर क्यों जा रहे हैं रायपुर अपने विधायकों को लेकर के? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बड़े आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं वैसे तो इस वक्त, चेहरे पर हल्की मुस्कान भी है। आप लोग को जानना क्या है, पहले ये बताइए। कहाँ गए विधायक सर? बस से इतना विधायक कहाँ गए? किसी का गिर गया नीचे? सब ले लेंगे नीचे गिरा हुआ है। ले लेंगे सब ले लेंगे। थोड़ा सा बार बार हम इधर कर रहे हैं, मैं क्या करूं बताइए? आप बार बार इधर क्यों घुसा रहे हो? एक जगह फिक्स हूँ, ऐसे कोई बात नहीं, एक जगह फिक्स हो। ये कोई आश्चर्यचकित और नया परिपाटी नहीं है और ना ही कुछ कानूनी होने जा रहा है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। रणनीति के तहत कार्य किए जाते हैं। उसी रणनीति का आज आप छोटा सा झलक पहले भी देखा आपने और आज भी देखा, और आगे भी अब कई चीजों को देखेंगे कि राज्य में षड्यंत्रकारियों को जवाब सत्ता पक्ष बड़े तरीके से इनको जवाब देगा। धन्यवाद। अभी वहीं रहेंगे विधायक लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री जी सर आप भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी। तो ऐसा लगता है कि शायद हेमंत सोरेन खुद नहीं गए हैं रायपुर, अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमारे संवाददाता अगर हमारे साथ कोशिश कर रहे हैं उनको जोड़ने की, शायद अपने विधायकों को उन्होंने रायपुर भेज दिया है और वो कह रहे थे कि आप देख रहे हैं षड्यंत्र चल रहा है ये बीजेपी का, हम षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। उससे पहले ये भी कहा कि ये कोई नई परिपाटी नहीं है कि कोई विधायक जो है किसी दूसरे राज्य में या कहीं उनको ठहराया जा रहा हो एक साथ किसी विरोधियों के हमले से बचने के लिए। वो कह रहे हैं कोई अनहोनी भी नहीं होने जा रही है और हर स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। अब ये कंफर्म खबर है कि हेमंत सोरेन अपने विधायकों को एक तरीके से सी ऑफ करने के लिए गए थे, टाटा करने के लिए गए थे एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट में उनको फ्लाइट में बैठाया है और खुद वो रांची में ही रहेंगे। तो मुख्यमंत्री तो रांची रहेंगे, विधायक सारे जो हैं उनके वो अब रायपुर में रहेंगे। ज्यादा बात नहीं की मीडिया से, बस इतना बोला कि एक षड्यंत्र हो रहा है देखिए झारखंड के साथ, झारखंड की सरकार के साथ, चुनी हुई सरकार के साथ, और वो षड्यंत्र जो है कामयाब नहीं हो पाएगा, ये कहना है हेमंत सोरेन का। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जब एयरपोर्ट के लिए विधायकों के साथ रवाना हुए उस वक्त ऐसा लगा था कि शायद वो खुद भी रांची जा रहे हैं, लेकिन अब रायपुर जा रहे हैं। लेकिन अब खबर यह है कि विधायक सब जो है उनके वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक रिजॉर्ट में जाकर के रुकेंगे और वो इस वक्त
रांची में ही रहेंगे। आनंद प्रकाश पांडे इस पूरी खबर पर नजर रख रहे हैं, खुद रांची में मौजूद है, उनके पास चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं 1 मिनट में और। लेकिन अभी आपने जो बात सुनी अभी हेमंत सोरेन की, आप मीडिया के सामने बात करते हुए वो इतना कह रहे हैं षड्यंत्र, यानी किसी बात का डर तो उनको जरूर है, अपनी सरकार गिरने का डर जरूर है, लेकिन उसके पीछे जो और कुछ हो रहा है उसके बारे में खुलकर नहीं बोले। आनंद, आपको आवाज मिल रही है? जी सौरभ जी बताइएगा। हम तो सोच रहे थे मुख्यमंत्री खुद जाएंगे रायपुर विधायकों के साथ, वो अकेले यहां रहेंगे, बाकी सारे विधायक गए। जी बिल्कुल, आपको जैसा पहले ये कयास लग रहे थे कि सीएम भी जाएंगे, वैसा नहीं है। और चूंकि उनको ये पता है कि अगर वो विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ रांची से बाहर वो छत्तीसगढ़ जाते हैं, रायपुर जाते हैं, तो ये जरूर उन पे ये तोहमत लगेगी। और बीजेपी जो पहले से ही हमलावर है, वो ये उसको एक और मौका मिल जाएगा ये कहने का कि जब झारखंड में ऐसे हालात हैं, जब बेटियों को जला दिया जा रहा पेट्रोल डालकर, जब कहीं पर तेजाब डाल दिया जा रहा बेटियों पर, जब कानून व्यवस्था ऐसी है, तो ऐसे वक्त मुख्यमंत्री जो है कैसे अपने मंत्रियों के साथ राज्य के बाहर चले गए। उनको अपनी कुर्सी की चिंता है, उनको जनता की और राज्य की चिंता नहीं है। शायद इन्हीं आरोपों के चलते हेमंत सोरेन गए नहीं और वो एयरपोर्ट के अंदर उन्होंने सभी विधायकों को बिठाया, सबको पहुंचाया, सबकी उन्होंने गिनती की और उसके बाद वो एयरपोर्ट से वापस अपने आवास की तरफ निकल गए। वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर आरोप लगे। पहले ही हालांकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन की भी प्रायोरिटी राज्य की जनता नहीं है, राज्य का कानून व्यवस्था नहीं है, बल्कि अपनी कुर्सी है। और ऐसे में उनको ये लगा, उनको सलाहकारों ने ये सलाह दी होगी कि अगर वो आप जाते हो उनके साथ में, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और ऐसे में जनता के मन में भी ये सवाल उठेंगे कि ये कैसा मुख्यमंत्री है जो हमें इस हालत में छोड़ के जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर आप खुद ही देख रहे हैं क्या हालात हैं। गवर्नर खुद ये कह चुके हैं कल अपने प्रेस स्टेटमेंट में कि आज राज्य में मॉल हो, घर हो, सड़क हो, कहीं भी झारखंड की जनता सुरक्षित नहीं है। आनंद, आपसे इस वक्त जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं उसका थोड़ा सा गणित भी समझना चाहते हैं। देखिए 81 की विधानसभा है आपको और 41 विधायक चाहिए मेजोरिटी के लिए, तो इस बस में कितने विधायकों को भेजा है उन्होंने, कुछ पता चल पाया? जी देखिए, एग्जैक्ट नंबर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ मंत्री हैं वो अभी यहीं रुक गए हैं और विधायक जो थे उनको भेजा जा रहा है। हालांकि उनमें खासतौर से ऐसे विधायक हैं जिन पे संशय है कि वो टूट सकते हैं। इसमें कुछ विधायक जो हैं, जो पहले से भी ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस से कुछ विधायक हैं, 3 विधायक तो पहले ही कोलकाता में पैसे के साथ पकड़े गए थे। उनके अलावा कुछ और विधायक हैं जिनके ऊपर जो कांग्रेस के ये शक जताया जा रहा है कि वो टूट सकते हैं, तो उनको यहाँ से भेजा जा रहा है रायपुर। साथ ही साथ जेएमएम के कुछ विधायक हैं जो कहा जाता है कि कभी पाला बदल सकते हैं। तो हेमंत सोरेन ने ये इंश्योर किया है कि कम से कम ऐसे विधायक जो कल को पाला बदल सकते हैं उनको जरूर यहाँ पर रायपुर भेजा जाए, झारखंड से दूर उनको रखा जाए, ताकि उनको कोई अप्रोच करने की और पोच करने की कोशिश न करे। हालांकि नंबर्स की बात कही जाए तो अभी भी ये यहाँ पे जेएमएम के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर सदस्यता जाने की तलवार लटक रही है, अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है और उनकी जगह अगर कोई और मुख्यमंत्री बनता है या उसको शपथ दिलाई जाती है, तो ये जरूर है कि जो अगर अभी कहा जा रहा है कि कुछ विधायक टूटेंगे, तो उस वक्त ज़्यादा विधायक टूटने की आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में ये अगर तख्ता पलट हो जाए, सरकार यहाँ पे बदल जाए, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो भला आप कह रहे हैं बस के अंदर जेएमएम के यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के विधायक भी हैं और कांग्रेस के विधायक भी हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस के भी उसके अंदर विधायक बैठे हुए थे, क्योंकि हमने खुद देखा कि यहाँ पे जो बस जब निकल रही थी हेमंत सोरेन के ठीक पीछे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर बैठे हुए थे, वो भी हाथ हिला रहे थे। उनके पीछे कुछ कांग्रेसी विधायक बैठे हुए थे। हमने भी आज दिन में 2-3 कांग्रेस विधायकों से बात की थी, उन्होंने भी ये कहा था कि हम सीएम आवास बैठक के लिए जा रहे हैं और वहाँ से हमको बोला गया कि आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो कांग्रेस के विधायक थे, जेएमएम के विधायक थे, और अभी जो है हेमंत सोरेन यहाँ से वापस पहुंच गए। ये जरूर है कि वो एक तरह से ये निश्चिंत हो सकते हैं कि मैंने कुछ विधायकों को जिन पे शंका आनंद, मैं आपके पास 1 मिनट आता हूं। हमारे साथ झारखंड के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन जी जुड़ रहे हैं। बसंत जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। सवाल यह है कि आखिर क्यों ये नौबत आई है कि इतने विधायकों को रायपुर भेजा गया है? आखिर किस बात का डर है झारखंड की सरकार को? देखिए, किसी को भेजा नहीं गया है जी। नहीं, मुख्यमंत्री जी खुद एयरपोर्ट तक छोड़ करके आए हैं। हाँ, वो गए हैं। मंशा होगी कुछ कि भाई
काफी कुछ झारखंड में चल रहा है और काफी अफरा तफरी मची हुई है, तो थोड़ा सा शांति और थोड़ा सा ब्रेकअप लिया जाए, तो इस वजह से शायद गए होंगे। अफरा तफरी किस बात की बची है, जरा खुल के बताइए। खुल के ही तो बात है, सारी चीजें आप देख ही रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब जो है गवर्नर हाउस से नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के थोड़ी अफरा तफरी जरूर मची है और सब थोड़े से परेशान हैं, थोड़ा फेडअप हैं, थोड़ा फ्रीक आउट होना चाह रहे हैं। इस वजह से शायद छत्तीसगढ़ की आबोहवा को लेने निकले। नहीं, वो सबसे ज्यादा तनाव तो खुद मुख्यमंत्री के ऊपर है, सवाल उनकी कुर्सी का है, हेमंत सोरेन का। तो आबो हवा बदलने के लिए तो उनको जाना चाहिए था, वो तो रांची में ही है। नहीं, आबो हवा जो है मुख्यमंत्री के बिल्कुल नहीं है। हेमंत जी एकदम न्यूट्रल हैं और शांत हैं और दोनों पक्षों का और सारे गठबंधन का एक निर्णय हुआ होगा कि थोड़ा सा चलो, थोड़ा फ्रीक आउट किया जाए, थोड़ा सा घूम फिर के। अच्छा, मैं आपसे बसंत जी बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लेता हूं, सब लोग ये जानना चाहते हैं, इसकी बहुत सारी चर्चाएं हैं, अफवाहें कह लीजिए, कयास कह लीजिए, कि आप बीजेपी के साथ संपर्क में हैं, आप दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ मिले, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। तो आप किस विषय पर मिले थे बीजेपी के नेताओं से? मैं वहां कुछ बीजेपी के कुछ नेतागण थे जो झारखंड के थे, जो मुझसे मिलना चाह रहे थे। मैंने उनसे रूबरू हुआ और वो लोग आना चाह रहे थे, हमारा समर्थन देना चाह रहे थे, इस सिलसिले में मेरी मुलाकात। अच्छा, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करना चाहते थे, आप ये कह रहे हैं? जी जी। हम तो ये सुन रहे थे कि आप बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। मैंने तो पहले ही कहा है कि दो जिस्म एक जान है हम। नहीं, कौन, आप और हेमंत जी या आप और बीजेपी? मैं और हेमंत जी। अच्छा, ठीक है। नहीं, बहुत सारे लोगों ने कहा बीजेपी के टॉप लीडर से मिले और बसंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और ये अभी निशिकांत दुबे थे, वो कह रहे थे देखिए, अगर हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई या वो सीएमशिप के लिए उनको सीएम पद से हटना पड़ा, तो वो आपको कभी नहीं बनाएंगे। आप पर भरोसा नहीं करते हेमंत जी? जी, मुझ पे भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, ये मेरा अंदरूनी मामला है। लेकिन हम और हेमंत जी, जो हम दोनों एक दूसरे को जो जानते हैं, दो जिसमें एक जान है। और हेमंत जी ने हमेशा मुझ पे बहुत भरोसा किया है और वो भरोसे को मैं कभी नहीं तोड़ सकता। अभी आप जो खुद कह रहे थे कि राज्यपाल राजभवन से कुछ फैसले आने का इंतजार है, वो फैसला आ गया, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं रह पाते हैं, तो आपको लगता है कि अगले मुख्यमंत्री झारखंड के आप होंगे? देखिए, डिसीजन पार्टी का होगा, गठबंधन का होगा, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अच्छा, इतना बता दीजिए, आपको लगता है वो परिवार का ही कोई सदस्य होगा या जरूरत पड़ी तो जो और विधायक हैं उनमें से भी किसी को चुना जा सकता है? मैं जानता हूं ये हाइपोथेटिकल सवाल है, फिर भी ये निर्णय गठबंधन लेगा और गठबंधन के निर्णय को सबको मानना होगा। अच्छा, एक बात बसंत जी और बता दीजिए, क्योंकि आप बहुत खुल के बात कर रहे हैं, कि क्या पार्टी के अंदर इस बात की पूरी आशंका है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हेमंत सोरेन जी को, कुर्सी जाती है तो कुर्सी वापस भी आ जाएगी। नहीं, लेकिन ये डर है कि उनकी कुर्सी जा सकती है। अरे, मैंने कहा ना, जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हेमंत जी चुन के आएंगे। हम सभी घटक दल के सदस्य हैं उनके साथ, और वहां की बरहेट की जनता इनको इतना प्यार करती है, इतना मान देती है कि हाथों पे वापस बहुमत के साथ वापस लेके आएगी। नहीं, तो वो तो ठीक है, लेकिन इनकी खड़ाऊ रख के तब तक सरकार कौन चलाएगा? यही तो सवाल है। घटक दल और सब दल जो हम लोगों के घटक दल हैं वो निर्णय लेंगे। अच्छा, ये अभी और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि दरअसल इन विधायकों को भेजने के पीछे उनकी वजह यह है कि डर यह है कि बीजेपी इनको पोच ना कर ले, बीजेपी ये कहीं इनकी कमजोरी का फायदा ना उठा ले। हो रहा है, इसलिए ये चीजें आ रही हैं, आप तक भी ये पहुंच रही हैं कि राजभवन से निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों समय टेकन किया जा रहा है। नहीं, लेकिन हेमंत जी भी तैयार है, सब लोग तैयार हैं,
वसंत जी, मैं कह रहा हूं राजभवन से निर्णय आ जाए या 10 दिन के बाद आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी को कोशिश करनी है, वो पहले भी कर रहा होगा, वो आगे भी करेगा आपके विधायकों को तोड़ने की। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हेमंत जी आश्वस्त है, क्लियर है, हम सभी दल के लोग क्लियर। आश्वस्त तो नहीं है, अगर आश्वस्त होते तो विधायक नहीं भेजे जाते रायपुर। बसंत जी देखिए, ये चीजें रायपुर भेजना का हो या कहीं भेजने का हो, ये या पिकनिक पॉइंट पकड़ लीजिए, या इतना पजल हो चुका है दिमाग कि थोड़ा सा फ्रीक आउट हो ले, वो चीज अलग है। लेकिन हम लोग सारे आश्वस्त हैं और सारे क्लियर हैं। अच्छा, थोड़ा सा होता है मस्ती के लेके चले आगे जी। अच्छा, ये बताइए, ये सरकार जो है आपको पूरा कार्यकाल करती हुई नजर आ रही है या बीच में मिड टर्म इलेक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और जनता से जो वादे किए हैं वो सारे पूरे होंगे। अच्छा ठीक है हेमंत, बसंत जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं थोड़ा आपकी विधानसभा में जो हादसा हुआ है उसके बारे में, जो दर्दनाक वारदात हुई है अंकिता के बारे में। आपकी सरकार कटघरे में है, खुद आप पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना सब कुछ हो गया, सरकार ने ठीक से इलाज नहीं मुहैया कराया उस लड़की को, और जो जांच चल रही है उस जांच में भी मुकदमा कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो इस बच्ची के साथ जो घटना हुआ है, ये इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट कर देना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जिस परिवार के साथ और इस बच्ची के साथ जो हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने पूरे प्रशासन को इस चीज के लिए अलर्ट किया, उनको संज्ञान में दिया, उनके संज्ञान में भी था। मैंने कहा उचित जो भी कार्रवाई हो जी, वो सारी कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्होंने किया। 3 घंटे 4 घंटे के अंदर अपराधी जेल के अंदर हो, ये सारी कार्रवाई हुई। और उनके परिवार से, चूंकि रांची में फ्लोर ये का था, फ्लोर मार्च का कहानी था कि कभी भी फ्लोर मार्च किया जा सकता है, इस वजह से मैं उन परिवार से नहीं मिल पाया। ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहूंगा कि मैं नहीं उनके परिवार के बीच हो पाया, लेकिन वो सारी जो भी मेरी जिम्मेवारी थी, वो मेरे लोग उनके परिवार के संपर्क में थे। जो भी व्यवस्था बन सकती थी वो सारी चीजें मैंने करवाने का प्रयास किया, और जहां तक मेरी जानकारी में वो सारी चीजें उस परिवार को हुई है। नहीं, आपको फिर भी नहीं लगता बसंत जी की इतनी बड़ी वारदात हुई? हम पिछले 3 दिन से लगातार इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पूरी मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। विधायक के तौर पर आपको जाना चाहिए था, कोई भी मजबूरी होती, आपको उस वक्त उस परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए था। भैया, मैंने यही बात कही कि चूंकि फ्लोर टेस्टिंग की बात हो सकती थी कभी भी किसी भी वक्त, इसी वजह से मैं नहीं जा पाया। अच्छा चलिए, यहाँ जी, अच्छा चलिए ठीक है। अब दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि वो उस अस्पताल में, दुमका मेडिकल कॉलेज में रखा गया। मैं तो कहूंगा, मेरे झारखंड के जो बाकी नेता लोग हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि वहां तो पैरासीटामोल और सिरिंज नहीं मिलता है, वहां पर बर्न वार्ड नहीं है, और पूरा 12 घंटे उस अस्पताल में उसको रखा गया। क्यों रिम्स पहले नहीं भेजा गया? भैया, ये मेडिकल इश्यूज हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं जो बेहतर कर सकता था, जो बेहतर उपाय हो सकते थे, वहां के सिविल सर्जन से मैंने बात की। सिविल सर्जन ने यही कहा कि सर, इनको पहले स्टेबल कर सके, उसके बाद ही हम रेफर कर पाएंगे। अगर ऐसी स्थिति में इनको मैं कहीं और भेजता हूं तो शायद रास्ते में कुछ इनके साथ ना हो जाए, तो मैं बेहतर पहले इनको स्टेबल करूं, उसके बाद ही मैं रेफर करूंगा। जैसे वो स्टेबल हुई, उनको रेफर किया गया रांची में, और वहां ये दुर्घटना हो गई आकस्मिक, और इसके लिए मैं बहुत ही আহিत हूं। ये नहीं होना चाहिए था, जो बेहतर हो सकता था मैंने किया। बाकी मेडिकल सोर्स पे क्या चीजें हुई हैं ये मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं, आपको लगता है कि इलाज देने में, इलाज में कोई कोताही नहीं हुई, आप कह रहे हैं? मैंने अपने तरफ से जो हो सकता था, जो बेहतर हो सकता था, वो सारी चीजें मैंने उस परिवार को, इस बच्ची को करने का किया है। जी ठीक है।
अच्छा, अब आपका एक ऑडियो जो है वो बाबूलाल मरांडी जी ने वो रिलीज किया है, जिसमें आप कह रहे हैं प्रेम जी। प्रसंग का मामला है इन दोनों का, यानी जी, जी। मृतका का और इसको मारने वाले हत्यारे का। जी, ये अभी जस्ट थोड़ी देर 1 घंटे पहले आप ही के चैनल के माध्यम से मुझे ये जानकारी हुई कि मैंने क्या बोला है। नहीं, मैं समझा नहीं, आपने ये बात कही ना कि ये प्रेम प्रसंग का था मामला। देखिए, उस टाइम मेरे पास कुछ वीडियोस आए थे जो इन बच्ची और उस लड़के का आया था, लेकिन जो स्टेटमेंट मुझे सुनाया गया है उसके बाद मैंने यही कहा कि जो स्टेटमेंट बच्ची ने दिया है वो स्टेटमेंट को मैं मंगाता हूं, मैं क्लियरली सुनना चाहूंगा कि क्या मामला है। नहीं, बच्ची ने तो सर डाइंग डिक्लेरेशन में नाम लिया है शाहरुख नाम के लड़के का, छोटू नाम के लड़के का। मुझे क्लियर है, मुझे देखिए, क्लियर है वो आप चीज। देखिए, आप विधायक हैं, जिस बात की पूरी देश में चर्चा हो रही है उस पर आपका एक कह देना कि ये तो लड़का लड़की के बीच का मामला था, प्रेम प्रसंग का मामला था, और आपने तो यहां तक कहा हमारी आपकी मारपीट हो जाए तो इसमें कौन सरकार क्या कर लेगी, समाज क्या कर लेगा। बड़ा हल्के में लिया आपने इस बात को। मैंने हल्के में कोई चीज नहीं लिया। मेरा दुमका का हर एक बंदा, हर एक वसिंदा, हर एक नागरिक मेरी जिम्मेवारी है। बसंत जी, वो ऑडियो मैंने आपका सुना है, दुमका का हर एक नागरिक मेरी जिम्मेवारी है, ये मैं वो ऑडियो मैंने सुना है, मैं दोबारा भी सुना सकता हूं। देखिए, और आपने ये नहीं, कहा आप- कि आपके पास जानकारी थी ऐसी, ऐसा नहीं है कि आप जो है बिना किसी जानकारी के बोल रहे थे। भैया, जो जानकारी मुझ तक आई उस टाइम का वो स्टेटमेंट था। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, जो जानकारी मेरे पास आई, इसीलिए मैंने 1 घंटा पहले जो आपके माध्यम से मुझ तक सुनाया गया, मैंने यही कहा कि मैं स्पष्ट इसको पहले सुनूंगा और अब- इसके पीछे और इस आगे का तथ्य को जानूंगा, तब मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा, आपके चैनल के रूबरू होऊंगा। तब आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं स्पष्ट जवाब दूंगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। अगर मैं गलत बसंत हूं जी, तो अभी 3 भी दिन मैं से हर टीवी एक के सेकंड, ऊपर एक सेकंड, अंकिता एक का सेकंड, डाइंग डिक्लेरेशन चल रहा है। आप अभी तक ये सुन ही नहीं पाए कि उसने क्या बोला है। बात को सुना जाए, हाँ जी, बात को सुना जाए। बीच में मत बोला कीजिए जब तक मैं अपनी स्टेटमेंट को क्लियर ना कर लूं। करिए, क्लियर कीजिए, मैं तो मुझसे इंतजार कर रहा कहीं हूं। भी गलत हुआ है, कोई स्टेटमेंट मुझसे गलत गई है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। ठीक ठीक ठीक, है, चलिए, मैं ठीक। तहे दिल से उसके लिए, लेकिन मैं तथ्य को जांच करूंगा, मैं फिर वापस मीडिया में आऊंगा। ठीक है, इंतजार करेंगे आपका। ठीक है, जी, धन्यवाद मेरा बसंत सोरेन जी। स्टेटमेंट, एक चीज जान लीजिए, बसंत सोरेन बात जो करता है क्लियर बात करता है। जी, नहीं, क्लियर करें, लेकिन है, ये ऐसी ना मेरा करें कि पहले जिससे भी रहा है ऐसी और बात आज भी ऐसी नहीं रहेगा होनी और चाहिए, हमेशा रहेगा। बसंत बात सोरेन ऐसी नहीं होनी चाहिए बसंत जिससे सोरेन अर्थ है। का अनर्थ हो जाए। आप सोचिए, आपकी एक आपकी चीज बात जो है बताऊं। परिवार वालों ने सुनी होगी अगर, तो क्या सोच रहे होंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कि आप कह रहे हैं कि लड़की का प्रेम प्रसंग था उसका हत्यारे के जान साथ। लीजिए ना, मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है। बसंत सोरेन का स्टेटमेंट बसंत सोरेन दे रहा है, पूरे तथ्य के साथ देगा, जब भी जवाब देगा पूरे तथ्य के साथ देगा, ठीक है, ये जान लीजिए। लेकिन अभी जो आपने बयान दिया, आप उसके लिए कह रहे हैं कि आप माफी मांगते हैं। मीडिया का टीआरपी मत लेने का कोई शौक नहीं है। नहीं नहीं, टीआरपी की बात ही नहीं है मैं सर। फालतू नेताओं अगर की आपने तरह कोई नहीं हूं। स्टेटमेंट किया है ऐसा, और आप तभी तो आप माफी भाई मांग रहे हैं साहब, कि आपने वो स्टेटमेंट किया था। आप सुन लीजिए, माफी नहीं मांग रहा हूं। फिर अभी आपने कहा मैं तहे दिल से माफी मांगता माफी हूं। नहीं मांग रहा। अगर मेरे तथ्य में गलत होगा तो मैं माफी मांगूंगा। ठीक है, पूरे तथ्य में मेरा गलत होगा, मैं पूरा रिव्यू करूंगा। यानी ठीक आप है? अभी भी कह रहे हैं कि आप इस बात की जांच करेंगे कि अंकिता जो नहीं रही, बिल्कुल उसकी जांच और करूंगा, उसकी जो और मैंने उसकी और कहा शाहरुख है। की पहले कोई दोस्ती थी, आप इसकी जांच करेंगे जी भी? जी 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 जी, अच्छा, ये जान लीजिए। और जांच में अगर ये आ भी गया कि दोस्ती थी तो फिर क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा तो आप मुझे गलत नहीं ठहराए ना। नहीं, जो आप मैंने कहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलत आपको इसलिए ठहरा रहे सर, आप वहां के विधायक हैं, आप परिवार के पास मिलने नहीं विधायक है गए, तो क्या और आप करना? ये और आपने स्टेटमेंट जारी किया कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, हमारी आपकी लड़ाई हो जाए तो कोई क्या कर लेगा, इसमें सरकार क्या करेगी? आप अपने आप को, अपनी हाँ। सरकार को क्लीन चिट देना चाहते हैं। मैं अपने आप को क्लीन चिट देना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपसे क्लीन चिट लूंगा। जी, देखते हैं फिर। आप कह रहे हैं कि आप सारा जानकारी लेकर के आएंगे। अगर मैंने गलत कहा मुझे लगा है, था विधायक के पास तो सबसे पहले जानकारी होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। लड़की को मरा हुआ 3 दिन हो गया, आपको यही नहीं मालूम कि वो बोल के क्या गई है? सर जी, एक चीज स्पष्ट जान लीजिए ना, विधायक हूं, भगवान नहीं हूं। ठीक है,
मुझे भी तथ्य आते हैं, कितने तथ्य आते हैं मैं समझ लेता हूं, ठीक है, भगवान नहीं हूं, मुझे भी जानने का हक है। आप लोग जो इसको राजनीतिकरण दे रहे हैं ना, जबरदस्ती इस का पोस्टमार्टम करने का प्रयास ना करें। राजनीतिकरण सर, राजनीति में आप हैं, आरोप लगाने वाला राजनीति वाला हो सकता है, लेकिन मैंने जो सुना और दर्शकों ने सुना वो बसंत सोरेन की आवाज है। मैं सुना देता हूं, सुना दीजिए जरा विधायक जी का वो जो ऑडियो सुना दीजिए एक बार। सर एक चीज हम क्यों आरोप लें आपका भाई? लड़कियों पे अत्याचार जो है लगातार देखे जा रहे हैं आपकी सरकार। देखिए, प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पे इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा आपका प्रेम है और हमारा आपका रिएक्शन है। इसमें घटना को अंजाम देने का कोई समाज तो नहीं करेगा नहीं ना, या कोई पार्टी तो करता नहीं है जी। ये तो हमारे आपका विषय है, हम आपस में बैठे हुए हैं, मारपीट कर ले। अब इसमें क्या करेगा कोई विधायक और कोई पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, इसको किसी चीज से जोड़ना गलत है। अभी हमारे साथ बसंत जी अत्याचार जो है लगातार देखे जा रहे हैं। शायद चले गए, आपकी उनकी आवाज सुनती है, उनकी आवाज सुन के, उन्हीं की आवाज थी ये, यही वो ऑडियो था। पहले उन्होंने कहा मैं माफी मांगता हूं, फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी जांच करूंगा तब माफी मांगूंगा, तब मैं आपसे क्लीन चिट लूंगा। बिना जानकारी के वो ये कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग है। जी बसंत जी, अभी आपने सुनी, आप ही की आवाज थी? हाँ जी जी, मैं मना कहां कर रहा हूं? तो अब गलत बोले थे, इतना तो मानते हैं। क्या गलत बोला सर? जो मेरे पास इंफॉर्मेशन तो मैंने बोला है, और मुझे जो है तथ्य और जानकारी आपके माध्यम से मुझे हुआ, मैं उसकी स्पष्टि और ले लेता हूं और फिर मैं आपके साथ जुड़ता हूं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया बसंत सोरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद आपका। बसंत सोरेन दुमका के विधायक हैं, कह रहे मैं और पूरी जानकारी लेकर के फिर इस विषय पर बात करूंगा। फिर मैं एक बार बता दूं कि स्थानीय विधायक हैं।